जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी का जो फॉर्म है वो अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भरेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं स्क्रीन पे। साथियों, हम मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेंगे और वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर क्लिक करना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहां कि आपको अपना नाम टाइप करना है। ध्यान रखें कि आप अपना नाम जो टाइप करेंगे वो अपना डॉक्यूमेंट को देखकर ही भरें। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको जो है बिहार राज्य का निवासी है तो यस करेंगे। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इसीलिए अगर यदि आप बिहार से हैं तो यस पे टिक करेंगे। अगर यस पे टिक करते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कि क्या आप EWS से संबंधित हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है आप दिव्यांग कैटेगरी के से आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद जो है आपको फिर अगला ऑप्शन मिलेगा, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपसे कुछ ऑप्शन मांगा जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक अगला ऑप्शन मिलेगा कि आप बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किए हैं या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा दिए हैं। अगर किए हैं तो यस, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है, इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है। अगर प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय। आपने जो भी अगर प्रयास किया है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो कि इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद दोबारा उस नंबर की पुष्टि करके फिल करना है। आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। फिर उसके बाद पुष्टि करके दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जो है सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका उम्र काउंट होके आ जाएगा कि आपका उम्र कितना हो रहा है। उसके बाद आपको इस बॉक्स में ये नीले रंग का जो कैप्चा दिखाया गया है उसको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। अगर यदि कोई भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, जो कि आपको संभाल के रखना है। और ये आपको मोबाइल पे भी एक मैसेज के द्वारा आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन वाले पेज पे लेके आ जाएंगे, जहाँ की आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इसमें कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ की सबसे पहले आपको यहाँ ये बताया गया है कि आपको इस फॉर्म भरने के लिए मात्र आपके पास 20 मिनट समय है। अगर 20 मिनट के अंदर नहीं फिल करते हैं तो आपको सेशन लॉग आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स को चेक करना होगा। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ यहाँ पे पहले से डाटा फिल किया हुआ मिलेगा, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, सारा कुछ दिखेगा। कुछ ऐसा है जो कि आपको, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, जो कि कैलेंडर के माध्यम से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या, जो कि आपको ये कॉर्नर पर दिखेगा, जिसे कि आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप
ये जो प्रमाण पत्र जारी किया है ये किस लेवल के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे ही आप और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ कैटेगरी दिखेगा। उसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद इशू करने वाले अधिकारी का भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा किस लेवल से है। उसके बाद आपको और नीचे जाएंगे तो आपको कुछ पहले से फिल किया हुआ डेटा दिखेगा। वहाँ पे कुछ और जो है आपको फिल करने के लिए मांगा जाएगा। जहाँ भी आपको जो मांगा जा रहा है वो आप सही सही फिल करेंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड है तो आप भरेंगे और उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जिसका कि आपको प्रमाण पत्र संख्या उसमें फिल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको वो एक पहचान चिन्ह देना पड़ेगा जो कि आपके शरीर में कहीं भी कटा हो या फिर कोई तिल का निशान हो वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है। अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं किया गया तो नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद पत्राचार का पता फिल करना पड़ेगा जिसमें एड्रेस में आपको भरना पड़ेगा। आपका जो भी एड्रेस है आप भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका अगर यदि परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, अन्यथा जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप 2 में पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स शो होगा, उसे आप देख लेंगे। उसके बाद आपको जितना भी पेमेंट करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा, जो कि इसमें आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, एक ICICI बैंक से, एक SBI बैंक से। आप इनमें से जिसमें करना चाहते हैं आप इसे टिक करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप जिससे भी करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट का मंथ यहाँ भरेंगे, उसके बाद यहाँ ईयर भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ CVV नंबर भर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ कार्ड होल्डर का भर देंगे। उसके बाद पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करें उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा। प्रिंट पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके रख लेंगे। उसके बाद आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप 3 में एजुकेशन डिटेल्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 10th का क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा जिसमें कि आप चाहे तो ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप जो भी सब्जेक्ट है आपका वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हैं उसका नाम लिख देंगे और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको कितना अंक आया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आप ये अंक फिल करेंगे तो आपका जितना भी परसेंटेज होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो उत्तीर्ण तिथि है आप वो फिल करेंगे। जैसे ही आप तिथि फिल करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपसे आपका प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाएगा, जिसमें कि आप मार्कशीट का नंबर या फिर आपको मूल प्रमाण पत्र मिला हो उसका नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह से आपको इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं। और इसके बाद आपको इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट था वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको इसमें जो है आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसमें कितना नंबर आया था वो भरना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस तरह से आप 10th का भरे थे उसी तरह से सारा डेटा इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है टेक्निकल स्किल के बारे में पूछा गया है। आपके पास अगर कोई टेक्निकल स्किल है तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी टाइपिंग अगर किए हैं तो वो आपको उस संस्थान का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद जो तिथि है वो भर देना है। उसके बाद अगर यदि आपने इंग्लिश टाइपिंग की है उनका भी आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, प्रमाण पत्र संख्या देना है। और सेम जैसे कि आपने हिंदी टाइपिंग के बारे में भरा था उसी तरह से आपको इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी भरना पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स का डिग्री है? तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री है तो आप उस संस्थान का नाम भरेंगे जहाँ से आपने कंप्यूटर डिग्री ली है। उसके बाद आपको कोर्स का नाम लिखना पड़ेगा जिस कोर्स से आपने कंप्यूटर डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या भरना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट भरना
देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर, जिसमें कि सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच ही होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसमें कि आपका 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 10 से 20 KB होनी चाहिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो है फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप 5, जिसमें कि आपसे जो है आपका लाइव फोटो अपलोड किया जाएगा। इसलिए जैसे ही अपलोड लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि आपका लाइव फोटो अपलोड होगा, जिसमें कि आप यहाँ टैग फोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा और वो फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ का डिक्लेरेशन पूछा देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका स्थान पूछा जाएगा। आप जिस भी स्थान से भर रहे हैं वो आपका स्थान लिख देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे आपका कंफर्मेशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा। अगर यदि आपको लगता है कि आपका फोटो सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको री अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप फाइनल सबमिट करके प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे सुरक्षित रखें। आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और सब्सक्राइब किया जाने से जो प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।